पुलिस विभाग एक अत्यंत अनुशासित विभाग है और हम सब माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए हुए व्यवस्था का स्वागत करते हैं। और उन्होंने केवल यही कहा है कि 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें जो मुठभेड़ों को लेकर के जो चेक्स एंड बैलेंसेस और चेकलिस्ट दी थी, उसका अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए। और इसके संदर्भ में यह भी कहा गया था कि जब कभी कोई मुठभेड़ होती है तो उसके बारे में कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि एफआईआर किसी नजदीक के थाने में और उसमें पूरा घटनाक्रम का ब्यौरा होना चाहिए। उसमें पुलिसकर्मी जो कि असॉल्ट पार्टी में थे उनका नाम डालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर पीड़ित परिवार, मृतक का परिवार, घायल का परिवार ये समझता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो सेशंस जज के यहाँ जाकर के वो इसके बारे में शिकायत कर सकता है, जिसके बारे में सेशंस जज कार्रवाई करेंगे। और ये संतोष का विषय है कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस को दोबारा माननीय उच्च न्यायालय ने सबके संज्ञान में दिया है। और उनकी टिप्पणी भी है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन हाफ फ्राई इसलिए किए जाते हैं जिससे कि उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाए या उनके वरिष्ठ अधिकारी उनको शाबाशी दें, वाहवाही हो और जनता में उनकी छवि अच्छी हो जाए। ये सही है और संतोषजनक है कि माननीय उच्च न्यायालय की दी हुई व्यवस्था का अक्षरशः पालन होना ही चाहिए। उच्च न्यायालय ने यहां तक कहा है कि सभी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर्स व्यक्तिगत रूप से इन आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके ऊपर न्यायालय के आदेशों की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर जारी किया जाएगा। ये पूरी बात सब बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूं कानून की परिधि में सबको रहना चाहिए। अगर किसी माननीय जज के घर में पूरे कमरे में अगर नोट में आग लगी है तो उसके ऊपर भी वही दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक आरोपी के ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो किसी विभाग का हो। देखिए, मैं हाई कोर्ट की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर कोई ऐसा इसलिए कर रहा है पुलिसकर्मी कि अपने सीनियर्स को खुश करे या कोई रील बनाने के लिए कर रहा है या वाही लूटने के लिए कर रहा है तो ये सर्वथा अनुचित है। बहुत से प्रकरण ऐसे भी होते हैं जब मुठभेड़ होती है बदमाशों से, तो कभी कभी ये पुलिस की मजबूरी भी होती है और प्रयास यही रहता है कि घुटने से नीचे मारा जाए जिससे कि किसी वाइटल पार्ट पे गोली ना लगे, जिससे कि उनकी मौत ना हो। ऐसे में तो एनकाउंटर जायज़ है, पर अगर कोई इसको केवल इस मात्र से कर रहा, इस वजह से कर रहा है कि उसको पब्लिसिटी मिले और उसकी वो रील बनाए और कोई प्रमोशन पाने के लिए या रिवार्ड पाने के लिए ऐसा करे, तो ये सर्वथा अनुचित है और मैं हाई कोर्ट की इस बात से सहमत हूँ। कई बार पुलिसकर्मी ये कहते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिला है तो इस इनकाउंटर को लेकर के, तो सर नहीं, ये पुलिस का काम नहीं है न्याय दिलवाना। ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। ये कार्य कोर्ट्स का है। कोर्ट पे ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए, गिरफ्तारी करनी चाहिए, हमें बरामदगी करनी चाहिए, हमें सख्ती से अभियुक्तों के साथ पेश आना चाहिए। गोली मार के उनको न्याय दिलाना पीड़ितों को या सस्ती वाही लूटना, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। अदालतों में अभी भी सरकार के पक्ष में खड़े होने के लिए सरकारी वकील होते हैं। जो कोई पीआईएल करता है, शिकायत करता है, उसका डिफेंस करने के लिए सरकारी वकील होते हैं। इसलिए बहुत सारे तथ्य छुपा लिए जा रहे हैं। अगर सही से जांच हो जाए तो आधे से ज़्यादा पुलिस के अधिकारी जेल चले जाएंगे। हर व्यक्ति को समझ में आता है कि एक अपराधी पकड़ते हैं, वो अपराधी पुलिस के दरोगा की रिवॉल्वर छीन के भागने की कोशिश करता है और मारा जाता है। हर बार अपराधी पकड़े जाने के बाद उनका हथियार छीनता है, लेकिन फिर भी पुलिस सतर्क नहीं रहती, हर बार अपना हथियार छिनवा देते हैं। तो ये कहानियाँ जनता भी जान रही है, लोग भी जान रहे हैं। कुछ तथ्य छिपा लिए जा रहे हैं। वो तथ्य जब सामने आएंगे तो बड़ी संख्या में हत्या करने वाले लोगों को अपाहिज करने वाले लोग को जेल जाना पड़ेगा। जिसने अपराध किया है उसको सजा देने का काम अदालतों का है, वो अदालतों को करना देना चाहिए। ये जो योगी जी और उनकी पुलिस ये सोचते हैं कि वही सारा न्याय कर देंगे, वही सारे निर्णय ले लेंगे, तो फिर तो लोकतंत्र में न किसी न्यायपालिका की जरूरत, न कार्यपालिका की जरूरत, न जुडिशरी की जरूरत। सारा काम योगी जी